लेटेस्ट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर से इतिहास बना दिया है, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बाजार में ना एक ऐसी हलचल मची हुई है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। जी हाँ, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ है जो सीधे सीधे हम सबके निवेश और खरीदारी के फैसलों पर असर डाल सकता है। और सोचिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके घर में जल्द ही कोई शादी है या कोई त्योहार आने वाला है, उनके लिए तो ये खबर बहुत मायने रखती है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या कीमतें ऐसे ही आसमान छूती रहेंगी या फिर बाजार हमें थोड़ी राहत की सांस लेने देगा? आखिर हो क्या रहा है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, एक एक करके हर पहलू को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार में इस बड़ी हलचल की। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने मार्केट को इतना बेचैन कर दिया है? देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से बाजार का हाल कुछ ऐसा है कि कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं, फिर अचानक नीचे गिरती हैं और फिर से उछाल मार देती हैं। इस लगातार ऊपर नीचे के खेल ने ना निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को ही एक बड़ी उलझन में डाल दिया है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, आज के ताजा दाम क्या है। देखते हैं 30 मार्च 2026 को सोना और चांदी किस भाव पर बिक रहे हैं। तो सबसे पहले चांदी की बात करें। 1 ग्राम का रेट है 245 रुपए, 10 ग्राम 2450 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव है 2,45,000 रुपए। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चांदी में एक जोरदार उछाल आया है। कल के मुकाबले ही प्रति किलो कीमत में सीधे सीधे 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये साफ साफ दिखाता है कि निवेशकों की तरफ से चांदी की मांग कितनी बढ़ गई है। अब आते हैं सोने पर। सबसे पहले 18 कैरेट गोल्ड को देखें, जो गहनों के लिए काफी इस्तेमाल होता है। तो इसकी कीमत 10 ग्राम के लिए 11,070 रुपए है। इसके बाद 22 कैरेट सोने की बात करते हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर चॉइस है। इसका 10 ग्राम का भाव अब पहुंच गया है 1,35,750 रुपए पर। और आखिर में अगर हम सबसे शुद्ध यानी 24 कैरेट सोने की बात करें, तो 10 ग्राम की कीमत 1,48,090 रुपए तक पहुंच गई है। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। पिछले सेशन से ही लगभग 1,500 से 2,000 रुपए की एक बड़ी छलांग है ये। तो सवाल ये है कि क्यों बदल रहे हैं ये भाव? इन बड़े बदलावों के पीछे आखिर वजह क्या है? इसका जवाब ना पूरी दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक माहौल में छिपा है। देखिए, कई सारी अंतर्राष्ट्रीय वजहें हैं जो मिलकर इस अनिश्चितता को पैदा कर रही हैं। मिडल ईस्ट में तनाव, अमेरिका की ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती, ये सब कुछ। अब दिलचस्प बात यह है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डॉलर मजबूत हो जाता है। इसका मतलब है कि दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा हो गया। या फिर जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे महंगाई का डर सताने लगता है। और जब भी ऐसा होता है ना, तो निवेशक अक्सर महंगाई से बचने के लिए सोने में पैसा लगाना पसंद करते हैं। इसीलिए तो सोने को सेफ हेवन एसेट कहते हैं, मतलब एक सुरक्षित तिजोरी। जब भी दुनिया भर में कोई टेंशन बढ़ती है, कोई अनिश्चितता होती है, तो निवेशक भागकर सोने जैसी सुरक्षित पनाहगाह में अपना पैसा लगा देते हैं। और इसी वजह से इसकी कीमत ऊपर चली जाती है। और जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, कोई अच्छी खबर आती है, तो वो पैसा निकालकर कहीं और लगा देते हैं, जिससे कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो इन सब बातों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनका क्या अनुमान है। तो ज्यादातर एनालिस्ट्स का ये मानना है कि कीमतें अभी कुछ समय के लिए रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेंगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि हम कीमतों में एक सीमित दायरे के अंदर ही उतार चढ़ाव की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब जब तक दुनिया में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटती, तब तक ना तो कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है और ना ही कोई जबरदस्त उछाल। लेकिन अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो कहानी कुछ और है। कुछ सीनियर एनालिस्ट का तो यह भी अनुमान है कि सोने का भाव 1,50,000 प्रति 10 ग्राम तक और चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो तक भी जा सकती है। जी हां, यह दिखाता है कि लंबे समय के लिए इन धातुओं पर निवेशकों का भरोसा कितना मजबूत है। तो ऐसे मुश्किल बाजार में एक खरीदार या निवेशक को क्या करना चाहिए? चलिए अब निवेशकों के लिए कुछ सलाह पर नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात है कि थोड़ा सतर्क और स्मार्ट तरीके से काम लिया जाए। पहली चीज, हमेशा हॉलमार्क देखकर ही सोने चांदी की शुद्धता को कंफर्म करें। दूसरी बात, जब कीमतों में थोड़ी गिरावट आए तो वो खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है। तीसरी और सबसे जरूरी सलाह,
कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। और हाँ, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ना भूलें, ये बड़े नुकसान से बचा सकता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए जिस पर सोचने की जरूरत है। आज की अर्थव्यवस्था को देखते हुए सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए ताकि ये हर किसी की पहुंच में हो सके? इस पर अपनी राय क्या है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सोने और चांदी की कीमतों पर इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से सही फैसले लेने में जरूर मदद मिलेगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको रोजाना के भाव सबसे पहले मिलें।